हेलो नमस्कार। ओशो के विचार। ओशो कहते हैं, तुम कितनी देर और रुकोगे, कितना और इंतजार करोगे? एक पल, एक मिनट, एक घंटा, कल तक, अगले हफ्ते तक, अगले महीने तक। जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। समय नहीं नदी की तरह बहता है। समय नहीं रुकता, समय नदी की तरह बहता है। तुम चाहे ठहरो या सोचते रहो, नदी अपना रास्ता बनाती रहती है। प्रश्न यह है कि तुम कब बहना शुरू करोगे, कब पहला कदम उठाओगे, कब अपने भीतर छुपी छिपी उस ताकत को पहचानोगे जो तुम्हें आगे ले जाने के लिए तड़प रही है। महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने रुकने का चुनाव नहीं किया, उन्होंने बस शुरू किया। वह चाहे दुख में हो या सुख में, वे चल पड़े। उनके लिए महत्वपूर्ण था केवल एक ही सत्य, शुरुआत। शुरुआत। तुम सोचते रहते हो कि सही समय आएगा, पर सही समय कभी नहीं आता। यही सही है। सही समय वही है जो अभी है। तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है, तुम्हारा आलस तुम्हें बांधता है, पर अगर तुम एक कदम रख दो तो देखोगे कि सारे बंधन गिरने लगेंगे। मन हमेशा तुम्हें बहकाएगा, बताएगा। वो कहेगा, आज मत करो, कल कर लेना, थोड़ा और आराम कर लो, थोड़ा और सोच लो। लेकिन यह वही आवाज है जो तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अगर तुम अपने मन पर काबू नहीं पाते तो मन तुम्हें नियंत्रित करेगा, और जब मन तुम्हें नियंत्रित करता है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को साधो, और मन को साधने का केवल एक मार्ग है, करना, काम करना, कदम बढ़ाना। जब तुम असुविधा को स्वीकार करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होता है। असुविधा ही असली शिक्षक है। वही तुम्हें ढालती है, वही तुम्हें गढ़ती है। जब कठिनाइयाँ आती हैं तो अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वे सोचते हैं यह मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि कठिनाई ही रास्ता है, कठिनाई ही रास्ता है, वो कभी नहीं रुकता। सोचो कितनी दीवारें तुम्हारे सामने हैं, डर की दीवार, आलस की दीवार, शंका की दीवार। लेकिन इन दीवारों के पार ही तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम चलते रहोगे तो एक एक कर कर सारी दीवारें गिर जाएंगी। हर इंसान को चाहता है, हर आत्मा में एक प्यास है, हर कोई उत्कृष्टता चाहता है। पर प्रश्न है, तुम इसके लिए क्या सहने को तैयार हो? कितनी तपस्या कर सकते हो? कितनी बार गिरकर फिर उठ सकते हो? अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल एक कल्पना, अगर उसमें तुम्हारा दिल नहीं है, अगर वह तुम्हें भीतर से जीवित नहीं करता, तो छोड़ दो। बेहतर है कि जल्दी छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हें गहराई से पता है कि यही तुम्हारा मार्ग है, तो फिर धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। धैर्य और लचीलापन, बार बार गिरकर उठना, थकान के बीच चलना, आंसुओं के बीच मुस्कुराना, और यह जानना कि यह समय भी बीत जाएगा। हर अंधेरा बदलता है, हर तूफान थमता है, हर रात सुबह में बदल जाती है। अगर तुम टिके रहते हो तो तुम अपने भीतर छुपी उस रोशनी को देखोगे जो हमेशा से वहाँ थी। तुम्हें अपने सपनों के लिए सहना होगा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, और यह संघर्ष ही तुम्हें जो गढ़ेगा तुमको। आराम क्षेत्र में रहोगे तो नष्ट हो जाओगे। सुविधा केवल क्षणिक सुख देती है, पर सफलता तुम्हें उसी असुविधा से मिलेगी जिससे तुम भागते हो। सफलता कोई आरामदायक यात्रा नहीं है, यह आग में जलने जैसी है, कांटों पर जलने जैसी है, पर वही आग तुम्हें शुद्ध करती है।
वहीं कांटे तुम्हें जागरूक करते हैं। इसलिए अगर तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो असुविधा को गले लगाओ, अपने मन को अनुशासन दो और अनुशासन ही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। हर संघर्ष एक अवसर है। तुम सोचते हो संघर्ष बाधा है, लेकिन सच यह है कि संघर्ष ही तुम्हें गढ़ता है। बिना संघर्ष के इंसान अधूरा है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर ही चमकती है। लोग अक्सर भाग जाते हैं, वे चाहते हैं कि जीवन आसान हो, पर आसान जीवन केवल सत्य ही होता है। गहराई उसी में आती है जब तुम मुश्किलों का सामना करते हो। धैर्य का अर्थ है चालू रहना, टिके रहना, भले ही तूफान हो, भले ही आंधी हो। धैर्य का अर्थ है कदम दर कदम चलते जाना। कोई भी यात्रा पहले दिन में पूरी नहीं होती, एक एक कदम से रास्ता बनता है। आज तुम चलोगे तो कल रास्ता बनेगा, आज तुम गिरोगे तो कल और मजबूत हो उठेगा। अनुशासन वही शक्ति है जो इंसान को स्वतंत्रता बनाती है। बिना अनुशासन जीवन दिशाहीन है। मन तुम्हें इधर उधर भटकाता रहेगा। कभी यह कहेगा आराम करो, कभी यह कहेगा डर बहुत बड़ा है, कभी यह कहेगा अभी समय नहीं आया। लेकिन अनुशासन कहता है अभी उठो, अभी करो, चाहे मन माने या ना माने। सच्चा साधक वही है जो मन की आवाज नहीं सुनता, बल्कि अपने भीतर की गहरी पुकार को सुनता है। वह पुकार कहती है करो, आगे बढ़ो, मत रुको। तुम्हारा हर दिन एक चुनाव है। या तो तुम अपने आलस को चुनोगे या अपने अनुशासन को। या तो तुम बहाने बनाओगे या अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे। सच तो यह है कि तुम्हें बार बार वही काम करना होगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। यही असली साधना है। आराम से उठकर ध्यान करना आसान है, लेकिन जब नींद हावी हो और फिर भी तुम ध्यान करते हो, यही असली अनुशासन है। इसी तरह काम करना जब मन करे यह कोई बड़ी बात नहीं है। काम करना जब मन ना करे यही सच्चा बल है। हर दिन तुम अपनी आत्मा को गढ़ते हो, या तो तुम उसे आलसी कमजोर बनाते हो या अनुशासित और शक्तिशाली। यह चुनाव हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। अनुशासन केवल एक आदत नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। यह तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जो लोग अपने भावनाओं के गुलाम हैं, वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्र वही है जो अपने मन पर काबू पा ले, जिसने अपने भीतर की बेचैनियों को शांत करना सीख लिया। अनुशासन तुम्हें वह शक्ति देता है जिससे तुम अपने सपनों को वास्तविकता बना सकते हो, वास्तविक सपने बना सकते हो। सपने देखने में आनंद है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पसीना, त्याग और निरंतरता चाहिए। जीवन पूछता है तुमसे हर दिन, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम कदम बढ़ाने वाले हो? क्या तुम गिरकर फिर उठने का साहस रखते हो? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो रास्ता खुलता चला जाएगा। अगर तुम्हारा उत्तर ना है तो जीवन तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहाँ तुम अभी हो। अनुशासन केवल बाहरी काम नहीं है, यह भीतर की साधना है। यह तुम्हें शांत भी करता है और यह मजबूत भी। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो पूरा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। दर्द से भागो मत। दर्द कोई शत्रु नहीं है। दर्द एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। जब दिल टूटता है, जब सपने अधूरे रह जाते हैं, जब असफलता बार बार सामने आती हैं, तो यह संकेत है कि जीवन तुम्हें नया आघात देना चाहता है। इंसान दर्द से डरता है। वह कभी अपनी शक्ति नहीं जान पाता, क्योंकि शक्ति हमेशा तकलीफ
के पार मिलती है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे को चीरना पड़ता है ताकि वह प्रकाश में आ सके, वैसे ही तुम्हें संघर्ष सहना होगा ताकि तुम अपने असली स्वरूप में खिल सको। कोई भी महान आत्मा बिना पीड़ा के जन्मी नहीं। हर महापुरुष ने कठिनाइयों का रस पिया है और हर उसी रस ने उन्हें अमर बनाया है। लोग पूछते हैं, मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे इतनी मुश्किलें क्यों मिल रही हैं? पर असली सवाल यह होना चाहिए, मैं इस दुख से क्या सीख रहा हूँ? यह कठिनाई मुझे कौन सा नया रूप दे रही है? दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, दर्द तुम्हें मजबूत करने आया है। दर्द तुम्हें सतह ही नहीं, गहरा बनाने आया है। अगर तुम इस पीड़ा से भाग जाओगे तो यह बार बार लौटेगी, लेकिन अगर तुम इसे गले लगा लोगे तो यह तुम्हें रूपांतरित कर देगी। यही जीवन का रहस्य है। सुख तुम्हें सुला देता है, दुख तुम्हें जगा देता है, आराम तुम्हें कमजोर करता है, कठिनाई तुम्हें निखार देती हैं। अब चोट लगती है तो घाव धीरे धीरे भरता है और हर घाव तुम्हें नया अनुभव दे जाता है। हर घाव तुम्हारी आत्मा पर एक नया रंग चढ़ा देता है। सबसे बड़ी कहानियाँ उन्हीं की हैं जिन्होंने दर्द को अवसर बना लिया, जिन्होंने आंसुओं को शब्दों में बदला, जिन्होंने असफलताओं को सीढ़ियों में बदला, जिन्होंने संघर्ष को साधना बना लिया। सच्चा साधक वही है जो अपने दर्द को छुपाता नहीं बल्कि उसे देखता है, उसे समझता है और फिर उसे पार कर जाता है। दर्द तुम्हें कह रहा है, उठो, बदलो, आगे बढ़ो। तुम्हें केवल सुनना है, तुम्हें केवल स्वीकार करना है। जो दुख को नकारते हैं वे अधूरे रह जाते हैं, जो दुख को स्वीकार करते हैं परिपूर्ण बन जाते हैं। रूपांतरण का पहला कदम ही दुख को हाँ कहना है।